हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम संजय एंड आप सभी का वापस से स्वागत करते हैं संकल्प आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी के साथ हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं मैथमेटिक्स की। एंड हमने वहां पे परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एंड बेसिक सवाल डिस्कस किए थे। तो आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने इससे पहले पढ़ा था उसी कंटिन्यूएशन में हम अगला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारा रहने वाला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि परसेंटेज चेंज होता क्या है। अगर हम उदाहरण की बात करें कि कोई बच्चा है जिसके पहले 70 मार्क्स आए थे और अब उसके पेपर में 77 मार्क्स आए हैं, तो अगर मैं देखूं तो बताओ उसके मार्क्स में कितना इंक्रीज हुआ है। तो उसके मार्क्स में जो इंक्रीज हुआ है वो 7 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। अगर इसी चीज को परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। कभी भी अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इससे पहले जो एग्जाम में थे वो 70 मार्क्स आए थे एंड अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें हमारे कितने हैं, 77 मार्क्स आए हैं। पहले 70 मार्क्स थे, अब 77 मार्क्स आए हैं। तो पहले की तुलना में जो मेरे पास अब है 7 मार्क्स ज्यादा आए हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं पहले से, तो पहले से मेरे अब कितने भाई, 7 मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो इस बात को अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में आंसर क्या आता है। तो जो परसेंटेज चेंज या प्रतिशत बदलाव का जो फॉर्मूला आपको बताया था, ये फॉर्मूला बताया था आपको, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ऐसा करने पे मेरे पास परसेंटेज में चेंज आ जाता है। तो मुझे ये बताओ 70 से कितने हो गए, 77 कितने का चेंज हुआ है। चेंज जो मेरे पास हुआ है, आप बोलोगे सर कितने का हुआ है, चेंज हुआ है 7 मार्क्स का हुआ है। एंड स्टार्टिंग में शुरुआती वैल्यू कितनी थी, शुरुआती मान कितना था, 70 था। तो 70 से डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे 100 से, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास 10% आ जाएगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि पहले जो मेरे मार्क्स थे, पहले से मेरे मार्क्स अब 60 बढ़ गए, या फिर मैं बोल सकता हूं पहले से मेरे 10% मार्क्स बढ़ गए हैं। तो जब भी मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है, देखो इसको हम सवालों में परसेंटेज इंक्रीज या हमारा कितना परसेंट मान बढ़ गया है या कितना परसेंट मान घट गया है। तो जब भी चेंज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चेंज का मतलब होता है कि पहले जो वैल्यू थी वो छोटी है, अब जो वैल्यू है वो बड़ी है। इसका मतलब चेंज कैसा है, पॉजिटिव है, मान बढ़ा है। तो हम बोलेंगे इतना प्रतिशत मान क्या है, बढ़ गया है। तो ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर चेंज की वैल्यू कैसी है, चेंज मेरे पास नेगेटिव है, मतलब पहले वैल्यू बड़ी थी, पहले ज्यादा मार्क्स आते थे, अब जो मेरे मार्क्स है वो कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है भाई, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला ही है। अगर मेरा चेंज पॉजिटिव है या फिर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कहलाता है। अगर डिक्रीज हुआ तो ये कहलाता है परसेंटेज डिक्रीज। तो इतनी बातें हमने कर ली थी। अब देखो हम आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज का जो एजेंडा रहने वाला है वो हमारे पास रहने वाला है कि अगर हम क्या करें। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर किसी संख्या को हम 10% बढ़ा दें, क्या किया भाई, अगर किसी संख्या को हम 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि अगर संख्या में 100 मानता हूं तो 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। यहां तक हम इतनी बात जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो संख्या का रेशियो 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो संख्या पहले रही होगी 10 और अब कितनी हो जाएगी, 11। तो पहले से अब का रेशियो जो आएगा वो 10/11 आ जाएगा। ये तो हमने एक बार चेंज किया है। अगर हम ऐसे चेंज 2 बार करें, 3 बार करें, तो फिर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, वो हमें समझना है इस क्लास में। समझते उदाहरण से, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक शहर की जनसंख्या, इसकी एक शहर की जनसंख्या मान लीजिए अभी 1 लाख है और शहर की जनसंख्या हर साल बढ़ रही है 10%। तो आप मुझे बताओ 10% बढ़ने पे कितनी हो जाएगी, वो 1 लाख से 1,10,000 हो जाएगी। अब अगले साल फिर वापस बढ़ेगी 10%। तो जो वापस 10% बढ़ेगी वो किस पे बढ़ेगी, 1 लाख पर ही बढ़ेगी। क्यों, अभी 1 लाख थी, बढ़ के 1,10,000 हो गई।
फिर 1,10,000 का निकालेंगे 10%। समझ में आ रही बात? तो जो कि कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा 11,000 आएगा। तो मेरे जो अब जो बदलाव होगा, जो बढ़ेगी जनसंख्या वो 11,000 बढ़ेगी। क्या समझा रहा हूं मैं? कि मान लो शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी। इसको अगर मैंने 10% बढ़ाया, हर साल 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब होता है इसमें 10,000। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लाख कितनी हो जाएगी, जो हमारी जनसंख्या होगी 1,10,000 हो जाएगी। अब जो वापस बढ़ेगी ना, तो वापस 1,10,000 का बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी भाई, 10%। इसका बढ़ेगी 10%, जो कि कितना होता है, जो कि होता है मेरे पास 11,000 होता है। तो अब जो मेरी नई जनसंख्या आएगी वो आएगी 1,21,000, जोड़ देंगे। देखो वापस समझते हैं, जनसंख्या 1 लाख थी, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। तो बढ़ के कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई। अगर वापस बढ़ रही 10%, तो इसका कितना होता है 10%। 10% निकालने का मतलब क्या होता है, 10 से भाग दे दो। 10 से भाग देने में कितना आएगा, यहाँ पे 11,000 आ जाएगा। तो अब 11,000 और बढ़ जाएगी, तो कितना होगा, 1,21,000 आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास लगातार चेंज होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या हमसे गलती क्या हो जाती है, अगर कोई मुझसे बोले कि भाई शहर की जनसंख्या 1 लाख थी और लगातार 2 साल तक 10-10% बढ़ी है, तो कितनी बढ़ेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक क्या है, कॉमन जो मिस्टेक है वो हम क्या करते हैं कि अच्छा, पहले साल बढ़ी 10%, ठीक है, सेकेंड ईयर भी बढ़ी 10%, ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो पूरी कितनी बढ़ जाएगी, 20%। एंड डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम, 20% निकाल देते हैं। किसका, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 20% निकाल देते हैं। किसका, 1 लाख का। और 1 लाख का जो 20% आ जाता है वो कितना आ जाता है, 20,000। तो आप देख रहे हो ये आंसर मेरे पास क्या आ गया, गलत आ गया। ये चीज क्या है भाई, ये चीज क्या है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। याद रखना है, ये क्या है, रॉन्ग है। ऐसे हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। तो जब भी मेरे पास ऐसे सवाल आएंगे कि किसी चीज को हमने 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 30% कम कर दिया, तो ये जो सवाल होते हैं इनको कैसे करना है, हम यही समझने वाले हैं। तो इसको हम, इस टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम है वो क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या फिर क्रमागत प्रतिशत बदलाव। कि हम लगातार चेंज करते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद चेंज करते जा रहे हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, क्या आउटपुट निकलता है इनिशियल से फाइनल में, वो हम देखने वाले हैं। तो एक सवाल करते हैं, सवाल से समझते हैं क्या है। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आप जानते हो 20% की वृद्धि करने का मतलब क्या होता है, 20% की वृद्धि करने का मतलब कितना होता है बताओ। 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर संख्या पहले 5 थी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी बोलो, 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं, अगर किसके फॉर्म में लिखूं, रेशियो के फॉर्म में, कि जो संख्या है, संख्या, जो संख्या है खुद का कितना हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। देखो अगर इसको किस में लिखे, रेशियो के फॉर्म में, तो रेशियो के फॉर्म में क्या हो जाएगा कि अगर जो संख्या पहले थी खुद का कितना हो जाएगी, अब कितना हो जाएगी भाई, 5 से बढ़ के 6, तो खुद का 6/5 हो जाएगी। बताओ बाद में कितना वृद्धि किया है, बाद में जो हमने चेंज किया वो क्या है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। कि अगर संख्या पहले कितनी होती, 10, तो 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी। 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई, 11 हो जाएगी। तो अगर मुझे फाइनल चेंज बताना है कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक कितना चेंज आ गया है, तो क्या करते हैं, इनको आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 10 × 5 कितना आ गया, 50। कि शुरू में जो संख्या 50 रही होगी, जो संख्या पहले 50 रही होगी, अब वो बताओ कितनी होगी, अब वो कितनी हो गई, 66 हो गई है। कितनी हो गई है, 66। तो मुझे ये बताना है कि 50 से कितनी बढ़ गई है, बताओ कितना चेंज आ गया है। तो जो चेंज आया वो 16 का आया है। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या निकालना है इसमें से, परसेंटेज चेंज। तो आपको पता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, कितने का चेंज आया बताओ, कितने का चेंज आया है, 50 से 66 हुई है, तो 16 इंक्रीज हुई है, कितने पे हुई है, 50 पे हुई है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर इसको हम 100 से गुणा कर दें तो परसेंटेज में आंसर आएगा। तो 52 जा क्या होता है 100, तो जो आंसर आएगा मेरे पास 32% आ जाएगा। क्या समझाया मैंने? अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है कि कोई संख्या पहले 20% चेंज हुई, बढ़ गई, फिर 10% बढ़ी, तो 20% का रेशियो कितना होता है 5 से 6। 10% इंक्रीज मतलब 10 से 11। तो अगर मुझे नेट इफेक्ट बताना है कि संख्या में कितना आएगा, तो संख्या पहले 50 थी और संख्या अब कितनी हो गई 66 हो गई। तो आप मुझे बताओ 50 से 66 मतलब कितना? 16 बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है? 50 पे बढ़ी है। गुणा किससे कर लो? 100 से, परसेंट चेंज आ जाएगा। तो 32% तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि संख्या जो है, संख्या अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि संख्या पहले से कितना हो जाएगी, संख्या पहले से खुद का 6/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? संख्या पहले से खुद का 6/5। ठीक है। जब हमने उसको कितना बढ़ाया? जब हमने उसको बढ़ाया 20%। जब मैं बढ़ा रहा हूं 10%, तो खुद का क्या हो जाएगी? 11/10। कितना हो गई? 11। पहले कितनी थी? 10। तो हो जाएगी 11 बटे कितना हो जाएगी? 10। देखो तो भी मेरे पास क्या है? संख्या अब कितनी हो गई? 66 हो गई, ये आ गया। और संख्या पहले कितनी थी? 50, तो ये आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि संख्या को 20% बढ़ाया, मतलब जो हमें याद है मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने समझाया था क्लास क्लास में कि क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, जो ओरिजिनल संख्या रही होगी उसको 6/5 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर बताओ वापस मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहेगा? 10% इंक्रीज करने के लिए क्या हो जाएगा? 11/10 है यहाँ पे, 11/10। तो जो नेट चेंज देखा जाएगा वो कितना होगा? 66। और पहले कितनी हुआ करती थी? 50। तो यहां से भी रिजल्ट वही आ रहा है कि पहले से कितनी बढ़ गई है? 16 बढ़ गई है। कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितनी बढ़ेगी? 32% बढ़ेगी। यही हमारा आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्या है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? देखिए, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25% का रेशियो कितना होता है? 1/4। तो संख्या पहले कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई? 5। 20% की कमी का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। कि संख्या पहले अगर 5 थी, तो बताओ कितनी बची? कम होके कितनी हो गई? 4 हो गई। तो मुझे बताना है कि नेट चेंज क्या होगा संख्या के अंदर। तो आपको क्या बोला मैंने? 4×5 = 20। और यहां भी कितना है? 20। तो संख्या पहले कितनी थी बताओ? संख्या पहले 20 यूनिट थी, अभी भी कितनी है संख्या? 20 यूनिट है। तो मैं देख पा रहा हूं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो चेंज हो जाएगा, कि संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। बिकॉज आप देखो दोनों क्या है? सेम है। इसको क्या है, आप चाहे जो बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भाई 25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि संख्या को किससे? 5/4 से गुणा कर देना है। और 20% कमी का मतलब क्या होता है? पहले 5 से अब कितनी होगी? 4। तो 4/5 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, तो देखो कितना आ गया? 1/1। ये संख्या पहले भी कितनी थी? 1 थी। अभी भी संख्या कितनी है? 1 है। तो संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आया, मतलब संख्या हमारी वही की वही रहेगी। तो आंसर हो जाएगा नो चेंज या 0% चेंज। सो आई होप ये समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसको देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 30% की कमी करी जाती है, फिर क्या किया जाता है? उसी के वेतन को 30% बढ़ाया जाता है। तो अगेन लिख लेते हैं रेशियो फटाफट। 30% का मतलब क्या होता है? ये होता है क्या? 3/10। कि अगर संख्या पहले 10 थी, तो बढ़ा के कितनी पहले कमी की है? तो 10 से 3 कम कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 7 हो गया। और अब संख्या को बढ़ा दिया है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। परसेंटेज तो वही है 30%। तो अगर इसको गुणा कर दिया जाए कि संख्या पहले कितनी थी? 100 थी। तो अब संख्या कितनी बची? 91 बची। तो अगर मैं देखूं कि पहले से जो अब है वो संख्या कितनी कम हो गई? पहले से जो संख्या है अब कितनी कम हो गई है? पहले से कम हो गई है 9 यूनिट। कितनी कम हो गई है? 9 यूनिट। और कितने पे हुई है? 100 पे कम हुई है। तो 100 पे जो भी चेंज होता है वही कहलाता है परसेंटेज।
9 कम हुई है 100 पे, मतलब कितना परसेंट कम हो गई है? 9% की क्या है, कमी आ गई है। क्या हो गया मेरे पास? 9% की कमी आ गई है। तो अगर किसी संख्या को मैंने क्या है 30% कम किया, फिर उसी को 30% बढ़ा दिया, तो जो नेट चेंज आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? नेट उसमें 9% की कमी आ जाएगी। अब देखो यहां से एक चीज हमें याद रखनी है, क्या? जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर किसी संख्या को x% बढ़ाया घटाया जाए, ठीक है, अगर मान लो पहले x% मैंने बढ़ा दिया और फिर उसी को x% क्या कर दिया? कम कर दिया, तो याद रखना जो नेट चेंज आता है, नेट चेंज, जो नेट चेंज आता है वो हमेशा आता है -x² अपॉन 100%। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ा दूं फिर x% कम कर दूं, या फिर पहले घटाया बाद में बढ़ा दिया, जितना परसेंट चेंज मैंने पहले किया है उसका अपोजिट चेंज, ठीक है, अपोजिट मतलब नेचर अपोजिट रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। अगर मान लो 10% मैंने पहले कम किया तो 10% ही करना है, बट अब क्या करूंगा भाई? बढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात? अगर 20% मैंने पहले बढ़ाया तो अब 20% क्या करूंगा? कम करूंगा। तो x% अगर मैंने पॉजिटिवली चेंज किया है तो अब x% नेगेटिवली चेंज करूंगा, तो ऐसा करने पे जो रिजल्ट हमेशा आता है वो कितना होता है? हमेशा वो संख्या क्या होगी? पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। और कितनी कमी आएगी उसमें? x² अपॉन 100% के बराबर। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखना है हमें, x² अपॉन 100% के बराबर उसमें क्या है? नेट हमें क्या है? नेगेटिव चेंज देखने को मिलेगा। जैसे इसको करके देखते हैं, 30% हमने क्या किया? बोलो क्या किया? 30% हमने क्या किया है? x की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? x की वैल्यू कितनी है? देखो 30, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का जो स्क्वायर हो जाएगा उसको डिवाइड किससे कर लो? 100 से। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। डिवाइड करोगे 100 से तो आंसर कितना आएगा? 9%। और मैंने क्या बोला? हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? कमी होगी। हमेशा क्या होगा? कमी होगी। ये रिजल्ट कैसे आता है इसको समझते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट जो डायरेक्टली कैसे आया इसको समझते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए मेरे पास क्या है? एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, जरा देख लेते हैं फटाफट। अगर पहले मैंने x% चेंज किया है और बाद में मैंने y% चेंज किया है, तो जो नेट चेंज आता है, नेट चेंज, जो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है x% प्लस y% प्लस x गुणा y अपॉन 100। ये हमारा क्या है? नेट चेंज का फॉर्मूला। यार नेट चेंज का फॉर्मूला बनता है। इसमें हमें एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि अगर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर कैसा कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो साइन कैसा होगा? साइन कैसा होगा? साइन होगा पॉजिटिव। और अगर हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो साइन होगा वो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नेगेटिव लगेगा। कैसा लगेगा? नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? कि अगर किसी संख्या को 30% बढ़ा दिया जाए और फिर 30 ही कम कर दिया जाए, तो देखो मेरे पास क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। 30% बढ़ा दिया मतलब पॉजिटिव का 30%, एंड 30% कम कर दिया मतलब नेगेटिव का 30%। तो फॉर्मूला क्या है? नेट चेंज क्या होता है? नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? नेट चेंज कैसे निकलता है? 30 बढ़ा दिया, 30 कम कर दिया, तो 30 बढ़ाया x, फिर प्लस y। देखो y की वैल्यू क्या है? -30, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 30 आ जाएगा। और प्लस देखो x इंटू वाई अपॉन 100, तो x की वैल्यू कितनी है? 30, y की वैल्यू है -30, और अपॉन क्या हो जाएगा? 100। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा मेरे पास, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 3 3 जा कितना होगा? 9। तो माइनस का 9% या फिर 9% क्या हो जाएगा? संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे x रखता, यहां भी रखता x, यहां भी रखता x, यहां भी रखता x, मतलब परसेंटेज चेंज सेम होता, तो x x कट जाता। यहाँ पे क्या था? x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का अपॉन 100। तो यही मेरा क्या है? जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है।
जो रिजल्ट मैंने लिखा है वो कहाँ से आता है, वो इस फॉर्मूले से बन जाता है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दिस इज दी फॉर्मूला। अगर मुझे क्या करना है बताओ, एक्स और वाई परसेंट चेंज किया गया है, तो नेट चेंज क्या निकल के आता है, एक्स परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। देखो इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन को क्यों नहीं कर रहे, इसकी लिमिटेशन क्या है। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये भी क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है ये भी किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा बताओ, इस क्वेश्चन को भी हम इजीली किससे कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं। अगर मान लो इसको मुझे किससे करना है, फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ, फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमारा नेट चेंज निकल के आता है। बताइए पहले कितना किया, 25% की वृद्धि, तो 25 पॉजिटिव आएगा, फिर 20 की कमी है तो नेगेटिव 20 आएगा, और 25 इंटू -20 और अपॉन में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो 25 में से गया 20 तो बचेगा 5। ठीक है, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 25 इंटू टू कितना होता है 50, 25 टू कितना होता है 50, और पीछे कितना है 0, तो हो जाएगा 500। तो इससे ये कटा, ये 500 में से चलेगा दोनों 0, तो हमारे पास कितना 5 बचेगा। ठीक है, तो ये 5 और ये किसका है, माइनस का 5। तो सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 0। तो ना ही संख्या बढ़ेगी ना ही संख्या घटेगी, यही मेरा आंसर आया था, कितना आया था, 0% चेंज। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 25 में से गया 20, तो यहाँ 5 बचेगा। इसको सॉल्व करने पे -5 आएगा, 25 दूनी 50, तो ये 500 हो जाएगा, 500 से दूंगा 100 को भाग, तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। तो 5 -5 कितना हो जाएगा, 0। तो इन सवालों को हम क्या है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट मैं फॉर्मूला कहाँ नहीं लगा पाऊंगा। देखो अगर मान लो मेरे पास सवाल आ जाए कैसा, कि संख्या में मैंने 14.28% का चेंज किया है या 16.66% का चेंज किया है, उन सवालों को फॉर्मूले से करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहां पे मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी, वहां पे मेरे पास कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, फिर उसको रेशियो से करना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सवाल है ये किससे नहीं हो पाएगा, फॉर्मूले से ये एग्जैक्टली इसमें आंसर नहीं आ पाएगा। तो संख्या में मैंने कितनी वृद्धि करी है, 16.66% की। तो 16.66% का मतलब होता है, कितना होता है बताओ, 1/6 होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर संख्या पहले 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, हाँ ना। 14.28% की कमी, 14.28% की क्या हो रही है, कमी। इसका मतलब होता है 1/7। तो बोलो 7 से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट देखा जाए तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। इसको पता है हम इसको काट भी सकते हैं, कैसे, ये 7 यहां से कट सकता है, ये 6 यहां से कट सकता है। तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1। मतलब क्या है, आप देख पा रहे कोई भी क्या है इसमें चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, 0% चेंज है। जब भी मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती है। ठीक है, मतलब मुझे वैल्यू नहीं, मुझे सिर्फ उसका रेशियो पता होना चाहिए। जैसे मान लो ए और बी दो संख्याएं हैं, अगर मुझे ये बताना है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है, जब भी मुझे परसेंट में बताना होता है तो मुझे क्या जरूरत नहीं है कि ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ए और बी का रेशियो चाहिए, तो मैं उससे बता देता हूँ आंसर। जैसे मान लो मुझे पता है कि दो संख्याएं ए और बी है, इनका रेशियो कितना है, 2:3। कितना है, 2:3। तो मुझे नहीं जानना कि ए की वैल्यू कितनी है या बी की वैल्यू कितनी है। अगर कोई मुझसे पूछे बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बताओ बी कितना है, 3 है, ए कितना है, 2। तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे बोला है, ठीक है, बी ए से कितना ज्यादा है, तो ए कितना है, 2 है। गुणा किससे कर लो, 100 से, परसेंट में आंसर आ गया कितना, 50%। तो जब भी मुझे परसेंटेज चेंज निकालना होता है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि भाई वो एक्चुअल में कितने, उनका रेशियो से मेरा काम बन जाता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनको रेशियो से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। चलिए देखो, अब इस सवाल का आप मुझे लिखेंगे आंसर कहाँ पे, कमेंट में।
तो इस सवाल का आंसर आप सभी कहाँ लिखेंगे भाई? कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, एंड जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है? तो इस सबको इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। सेम सवाल है बिल्कुल। अब देखो क्या हो गया, अभी तक मेरे पास जो चेंजेस हो रहे थे वो दो बार हो रहे थे कि एक्स बढ़ाया फिर वाई परसेंट चेंज किया। अब मेरे पास कितना चेंज देखो, 20 की क्या हुआ भाई, पहले 20 और 25 की वृद्धि हुई और 30 की कमी हो गई। तो जो अभी तक सीखा है वैसे ही करते जाएंगे, स्टेप वाइज मैनर में लिखते जाएंगे। पहले बताओ कितने की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि का मतलब होता है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। मतलब कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, सही है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 से कितनी होगी बोलो, 5 होगी संख्या। 30% की कमी, तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो पहले अगर संख्या 10 थी तो संख्या कितनी बचेगी, 7 बचेगी। अगर इन तीनों का मैं नेट इफेक्ट देखूं, यहां पे जो आता है संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी, और यहां पे जो रेशियो आता है कि संख्या में लास्ट में आखिर में कितनी हो गई। तो देखो 5 से 5 कटेगा, और क्या कर सकते हैं सॉल्व, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे सिंपल। देखो 10 4 जा कितना हो गया, 40 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 7 जा 42 हो गया। तो अगर इसको काटो तो बताओ किससे कटेगा, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो जो मेरे पास रेशियो आ गया वो 20:21 आ गया। मतलब संख्या कितनी बड़ी बताओ, एक बड़ी है कितने पे, 20। और 1/20 का मतलब कितना होता है, 5% होता है, ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो संख्या बताओ क्या हो, बढ़ रही है कि कम हो रही है, देखो ध्यान से। पहले कितनी थी, 20 यूनिट, अब कितनी हो गई, 21। तो पहले से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, कितने का भाई, 1/20 मतलब 5%। तो 5% क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास सिंपल परसेंटेज चेंज के सवाल है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे पास ये जो सवाल आ गए, ये हम बचपन में करते थे कि भाई हमारे पास ग्रेड 6 7 में सवाल आते थे कि आयत की लंबाई को मैंने बढ़ा दिया 20%, चौड़ाई को मैंने कम कर दिया 10%, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा वो मुझे बताना है। तो वहां पे हम एक्स वाई मान के करते थे, बट हमें यहाँ पे कैसे करना है, रेशियो से सॉल्व करना है, जो मैंने आपको सिखाया रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। वी हैव वन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने, और इस रेक्टेंगल की लंबाई में 20% की वृद्धि करी, ये लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखता हूं, नाउ बिफोर पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये मैं फटाफट लिख लेता हूं भाई। ये बताओ मुझे, 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो 20% लेंथ में क्या हुआ, वृद्धि हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले लेंथ मेरी कितनी थी बताओ, पहले 5 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई होगी, 5 से बढ़ के 6 हो गई। चौड़ाई में 30% की वृद्धि हुई है, तो भाई विड्थ जो है 30% का मतलब जानते हैं कितना होता है, 3/10। तो पहले विड्थ कितनी थी भाई, 10 थी, अब बढ़ के कितनी होगी बताओ, 13 हो गई है। तो मुझे ये बताना है कि उनके जो क्षेत्रफल है, जो हमारे पास एरिया, उसमें क्या चेंज आएगा। तो आप सभी जानते हो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो पहले बताओ लेंथ 5 थी, अब और विड्थ कितनी थी, 10। तो पहले एरिया कितना होगा, 50 होगा, और अब कितना हो गया, 6 और 13, तो कितना हो गया, 78 हो गया। तो आप देख पा रहे हो पहले से जो एरिया है वो कितना बढ़ गया, बताओ पहले से कितना बढ़ गया एरिया, 50 से कितना हो गया, 78 हो गया। मतलब पहले से कितना बड़ा है, पहले से बढ़ गया है 28। कितने पे बढ़ा है, 50 पे, गुणा किससे कर लो, 100 से। परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 56%। कितना आएगा, 56%। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने सिखाया है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, उससे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सक्सेसिव चेंज क्या है ना, जब हम गुणा होता है, जब भी दो संख्याओं में क्या है, गुणा हो रहा है, तो वहां पे क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात होती है। लेंथ और विड्थ में गुणा करना है,
तो अगर लेंथ को चेंज करेंगे, विड्थ को चेंज करेंगे, मतलब हम सक्सेसिव चेंज कर रहे हैं, क्रमागत चेंज कर रहे हैं। तो 20% की वृद्धि, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स 20%, वाई कितना है 30%, और प्लस एक्स इंटू वाई, तो 20 × 30 और डिवाइड बाई क्या कर लो 100 कर लो। तो यहां से भी मेरे पास आंसर आएगा। तो 20 + 30 कितना होता है 50, और 2 + 3 कितना होता है 6 होता है। 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। तो जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा 56% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां से भी आंसर वही आया, चाहे हम इसको किससे सॉल्व कर लें, चाहे सॉल्व कर ले किससे, फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया तो भी आंसर 56% आया, या फिर किससे करें रेशियो में तो भी आंसर हमारा कितना उतना ही आएगा। इसको ध्यान से देखते हैं एक बार, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। देखो एक वृत्त की त्रिज्या है, उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो मुझे बताना है कि आय वृत्त के क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है मेरे पास कितना होता है, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो कितना होता है, दैट इज πr²। जहां पे आर क्या होता है, आर रेडियस होती है, आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है सर्कल की, रेडियस या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, त्रिज्या बोलते हैं। और पाई जो होता है ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है ये, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो आप जानते हो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14, ये पाई की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो आप ये समझो अगर मुझे वृत्त के क्षेत्रफल में कुछ चेंज करना है तो मुझे रेडियस को बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पाई तो कभी बदलता है नहीं, पाई की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है 3.14। आप कोई सा भी सर्कल लेके आ जाओ, उन सभी सर्कल के लिए जो पाई की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी 3.14। तो भाई पाई तो कभी चेंज होता नहीं है, चेंज कौन क्या हो सकती है, रेडियस। तो रेडियस के चेंज होने पे ही क्या चेंज होगा, इसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो रेडियस में हमने कितना चेंज किया है, 10% का चेंज कर रहे हैं। तो 10% का चेंज का मतलब क्या होता है 1/10। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस पहले कितनी थी, पहले कितनी थी बताओ रेडियस, पहले 10 थी, तो पहले से अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। देखो मेरे पास जो रेडियस का स्क्वायर है, तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे रेडियस को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ दूसरी रेडियस तो सेम है, 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो अगर रेडियस पहले 100 होती, रेडियस का स्क्वायर पहले कितना होता 100 होता। देखो पाई हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पाई से फर्क नहीं पड़ता। पाई की वैल्यू पहले जितनी थी, पाई की वैल्यू अभी भी उतनी है, तो पाई से फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं क्या बोलूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं 2a, तो a की वैल्यू कितनी थी बताओ 3 थी, और a की वैल्यू कितनी हो गई अब मान लो 4 हो गई, ठीक है। तो 3 से 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, और 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया। सुनना ध्यान से, देखो इनके बीच में गैप कितने का है, ठीक है, कितने का है 2 का है। तो मैंने क्या बोला भाई, ये जो 2 है परसेंटेज चेंज में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं सिर्फ यहां देखूं, बताओ परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, एक बढ़ गया, कितने पे बढ़ा भाई 3 पे बढ़ा है। तो आंसर कितना आएगा 33.33%। अगर मैं यहां देखूं बताओ, 6 से कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 6 पे बढ़ा, तो भी हमारे पास कितना आएगा 1/3 आएगा। तो इस 2 से चाहे मैं गुणा करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि 2 का गुणा यहाँ भी है, 2 का गुणा यहाँ भी है, तो जब डिफरेंस निकालूंगा तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी 2 रहेगा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या है फर्क नहीं पड़ता। तो जो कांस्टेंट है उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसीलिए इस पाई का कोई मतलब नहीं है परसेंटेज चेंज निकालने में। मुझे सिर्फ उनको देखना है भाई जो कैसे हैं वेरिएबल है। तो जो रेडियस है वो कैसी है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। पाई कभी भी चेंज नहीं होता, पाई फिक्स रहेगा, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ पहले मेरे पास एरिया कितना था 100, अब एरिया कितना हो गया 121 हो गया। तो आप देख पा रहे हो पहले से जो एरिया बढ़ा है वो कितना बढ़ गया है 21 बढ़ा है, कितने पे 100 पे। और 100 पे जो भी चेंज होता है वही हमारा होता है परसेंटेज। तो 21% हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया है बढ़ जाएगा। इस सवाल को हम किससे कर सकते हैं, अगेन वो जो फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 10% का 2 बार चेंज लगाया, क्योंकि रेडियस का गुणा होना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है देखो भाई, 10 + 10 x + y + x × y।
तो 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, सॉल्व करने पे कितना आएगा 20, और इसको कितना आएगा +1, तो आंसर आएगा 21% का क्या हो जाएगा चेंज आ जाएगा, जो एरिया 21% बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चाहे इसको किससे कर लो, फॉर्मूले से कर लो, चाहे इसको किससे कर लो, रेशियो से कर लो। मैंने ये बताया कि फॉर्मूला कब नहीं लग पाएगा, जब मेरे पास डेटा कैसा होगा, हमारे पास जो डेसिमल्स में होते हैं, जो हमारे पास 13 पॉइंट जैसे 33.33% चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या फिर मेरे पास 8.33% चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसको एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तब जब हमें क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो इसमें भी सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या है, हमें किसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, ये सवाल बहुत आते हैं। जैसे अब ये सवाल आप चाहे तो इसको समझ लो मेंसुरेशन का समझ लो, चाहे इसको किसका समझ लो भाई, परसेंटेज का समझ लो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले किसके इस्तेमाल हो रहे हैं, मेंसुरेशन के। उसके पहले हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया भाई वर्ग के क्षेत्रफल का, उसके पहले आयत का क्षेत्रफल, अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो मुझे ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी जाके इनको हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ त्रिभुज होता है, अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो ये उसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, और ये उसका क्या कहलाता है, आधार या फिर बेस कहलाता है। ये इसका आधार या फिर उसको बेस बोलते हैं, और ये इसकी क्या होती है, हाइट या फिर ऊंचाई बोलते हैं। तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो कितना होता है, ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में कितना होता है, ठीक है। क्या होता है बताओ इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बेस मतलब आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जब भी मैं परसेंटेज चेंज की बात करूंगा, मुझे इस 2 से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 तो कैसा है, कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है कौन है, बेस और हाइट है, और इनका आपस में क्या है, गुणा किया है। तो यहाँ गुणा किया है, मतलब मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे सक्सेसिव चेंज वाला क्या लगा सकता हूँ, फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो बताओ बेस को कितना बढ़ाया है, 40% बढ़ाया है, तो बेस को बढ़ाया 40% प्लस, बताओ हाइट कितनी कम करी है, 20% हाइट कम करी है, तो फिर -20 हो जाएगा, और +40 इंटू -20, और डिवाइड किससे कर लो, 100 से, तो ये मेरे पास नेट चेंज आ जाएगा। तो 40 में से गया 20, तो कितना बचेगा 20, इससे ये कटा देखो तो 4 टू जा कितना हो गया 8 हो जाएगा। तो 20 में से गया 8, तो कितना बचेगा 12%। तो 12% क्या हो जाएगा, पहले से एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो वैल्यू जब भी मेरे पास पॉजिटिव आएगी फॉर्मूले में, मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आंसर क्या होगा, 12% इंक्रीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रेशियो से आप कैसे करोगे भाई, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, कि पहले बताओ मेरे पास क्या था, आधार 5 था, अब कितना हो गया, बढ़ के 7 हो गया। ऊंचाई देखो 20% कम कर दी, 5 से कितनी बची, 4 बची। तो ऊंचाई 5 से 4 हो गई, आधार 5 से कितना हो गया भाई, सॉरी 5 से 7 हो गया, बस मल्टीप्लाई करके चेंज निकाल लेना। वैसे आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, आधार 40% बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया, 5 से 7 कर दिया। ऊंचाई 20% कम करी, मतलब 5 से 4 कर दी। तो देखो 20 से कितनी हो गई, सॉरी 25 से कितनी हो गई, 28 हो गई। 25 से 28 हो गई, तो मतलब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है कितने पे, 25 पे, और 1/25 कितना होता है, 4 होता है। तो 3/25 कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अब मेरे पास अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेम तरह का सवाल है, बस इसमें क्या है, मेरे पास एक बेलन की बात करी है, सिलेंडर की बात करी है। सिलेंडर की जो त्रिज्या है उसमें 20% की वृद्धि होती है, ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके आयतन में क्या चेंज होगा मुझे बताना है। तो अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या होता है, सिलेंडर होता है, ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, और ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, बोलो, दैट इज πr²h। जहां पे पाई अगेन आपको पता है कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स रहता है। तो रेडियस को चेंज करने पर चेंज होगा बिल्कुल वॉल्यूम में, और हाइट चेंज करने पर भी वॉल्यूम में चेंज होगा। तो मेरे पास बताओ, देखो रेडियस को मैंने 2 बार गुणा किया है, तो रेडियस 2 बार लिखनी है यहाँ पे, और हाइट यहाँ पे 1 बार आए तो 1 बार आएगा। रेडियस में कितना चेंज किया है, 20% की वृद्धि। तो 20% रेडियस को क्या है, बढ़ाया है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से कितनी होगी रेडियस, 6। तो ये पहले
और यहाँ पे लिखूंगा अब का डेटा। तो पहले रेडियस 5 थी, अब कितनी हो गई 6। पहले रेडियस कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 6। और हाइट में कितना कमी किया है 10%। तो जो हाइट है उसको हमने क्या किया 10% कम कर दिया है। 10% कम करने का मतलब क्या होता है, 10 से कितनी हो गई है 9 हो गई, 10 से कितनी हो गई है 9। तो अगर मैं नेट चेंज देखूं कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम होगा और बाद में जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। तो अगर पहले वॉल्यूम 250 यूनिट हुआ करता था, अब कितना हो गया देखो 6 6 कितना 36, और गुणा किससे करना है भाई 9 से करना है, ठीक है। तो 9 चक्कड़े कितना होता है 54 होता है, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, तो कितना आ गया 324 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं बिल्कुल भाई क्या हो रहा है, वृद्धि तो हो रही है। बताओ क्या हो रहा है इसमें, आयतन में वृद्धि हो रही है। कितनी की वृद्धि हो रही है देखो, 50 जोड़ो और कितना जोड़ो 24, तो कितना 74 की वृद्धि हो रही है। 74 की वृद्धि हो रही है कितने पे 250 पे, गुणा किससे कर लो 100 से। तो जरा काटा जाए तो कितना हो गया 740 को किससे भाग देना है 25 से भाग देना है। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा देखो, 25 दिया कितना होता है 75, तो ज्यादा हो गया। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना बचा, कितना बचा बताओ 24 बचा, और पीछे कितना है 0 है। तो 25 नंबर कितना होता है 225 होता है। 25 नंबर कितना होता है 225। देखो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 29.6। बचेगा 15, लगाओ डेसिमल, 0 हो जाएगा, 25 छक्के 150। तो 29.6 हमारे पास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो कितना बढ़ जाएगा 29.6% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से सवालों को करते हैं। तो क्या डिस्कस किया देखो, हमने डिस्कस किया इस क्लास में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं किसके, परसेंटेज चेंज के, कि जब हम क्या करें नेक्स्ट क्लास जो हम देखेंगे उसमें हम करेंगे थोड़े और हायर लेवल के क्वेश्चन। इस क्लास में सिर्फ मैंने आपको इतना सिखाया है कि सबसे जो परसेंटेज लगाते कैसे, रेशियो से कैसे करते हैं, और किससे सॉल्व कैसे करते हैं, बताओ किससे सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूले से कैसे करते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें जो है वो अब आपको मैं ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो इसके जो क्वेश्चन है वो आपको एज अ होमवर्क करने हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अच्छे सवाल आते हैं उनको करेंगे। तो इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जो भी डाउट या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट में लिखना है। एंड अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। एंड ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगा उसको कमेंट कर देना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नई क्लास में। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज चेंज के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आए हैं उनको करेंगे। एंड जो भी आपके डाउट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। एंड अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन जरूर आप कामयाब होंगे। और हम इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो जीवन में जरूर कुछ बड़ा अच्छा अचीव करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।